तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ कोई आम किस्सा नहीं है, ये एक ऐसी डार्क अर्बन लेजेंड है, एक ऐसी दहशत है जो उन अकेले, सुनसान और अंधेरे कोनों में आज भी जिंदा है। चौथी मंजिल का सन्नाटा सुनकर ही अजीब सी फीलिंग आती है ना। आज हम सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं जाएंगे, बल्कि उस डर को, उस पूरे खौफ को महसूस करेंगे जो उस रात उस इमारत की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। एक सवाल है, क्या आधी रात को एकदम मिडनाइट के वक्त कोई किसी ऐसी बिल्डिंग में जाने की हिम्मत करेगा जिसके बारे में मशहूर हो कि वो शापित है? इंसान की फितरत देखिए, जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है ना, वही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट भी करती है। मना की गई जगहें हमेशा से जिज्ञासा जगाती हैं, लेकिन एक ऐसी बिल्डिंग जिसका पूरा इतिहास ही काले सायों से भरा हो, वहां जाना? हमारी आज की ये पूरी कहानी उन्हीं लोगों पर फोकस करती है जिन्होंने ये सबसे बड़ी और शायद अपनी आखिरी गलती की। पहला हिस्सा, वीरान इमारत का खौफ। 20, जी हां, पूरे 20 साल शहर के बिल्कुल बाहरी इलाके में खड़ी एक 10 मंजिला इमारत, और पिछले 20 सालों से ये जगह पूरी तरह से वीरान और अछूती पड़ी थी। सोचिए, 20 साल कितना लंबा वक्त होता है। इस दौरान शहर बदल गया, मौसम कितनी बार बदल गया, पर इस बिल्डिंग के अंदर का सन्नाटा वो एकदम वैसा का वैसा ही रहा। वहां एक ऐसा अनसुना और रहस्यमय हादसा हुआ था जिसके डर से पूरे 2 दशकों तक वहां किसी इंसान की परछाई तक नहीं पड़ी। लिटरली कोई इसके आसपास भी नहीं फटकता था। इमेजिन कीजिए, जर्जर दीवारें जिनका प्लास्टर पूरी तरह उखड़ चुका है, खिड़कियों के टूटे हुए शीशे ऐसे लगते हैं जैसे किसी दानव के नुकीले दांत हों, और हर तरफ, हर एक कोने में फैले हुए घने मकड़ी के जाले। ये बिल्कुल वैसा ही टेरिफाइंग सीन था जैसा खूनी मंडे के उस फेमस वीडियो में एसएनडीटी कॉलेज की पड़ताल के टाइम दिखा था। ऐसी जगहों के बारे में एक बात होती है, इनकी हवा में ही एक अजीब सी सड़न होती है, मौत की गंध आती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आधी रात की चुनौती। 4 दोस्त, आर्यन, निशा, कबीर और रिया, इन चारों ने मिलकर एक ऐसी बेवकूफ़ी या कहूं एक ऐसी चुनौती ली कि इस खौफनाक जगह पर रात बिताएंगे। और तैयारी के नाम पर क्या था? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी फ्लैशलाइट्स और एक कैमरा। जवानी का जोश था, पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वो किस खतरे के मुंह में चलकर जा रहे हैं। वो उस 20 साल पुराने सन्नाटे को तोड़ने वाले थे। रात के ठीक 12 बजे, 12 बजे का वक्त जिसे हमेशा से शैतानी ताकतों का समय माना जाता है। ठीक आधी रात को, जब पूरी दुनिया आराम से सो रही थी, उन चारों ने उस बिल्डिंग की चौखट पर कदम रखा। बाहर का अंधेरा अंदर के उस घने अंधेरे से मिलने जा रहा था। 12 बजते ही जैसे ही उन्होंने उस शापित दरवाजे के अंदर एंट्री ली, ऐसा लगा मानो बाहर निकलने के सारे रास्ते अपने आप बंद हो गए हों। तीसरा हिस्सा, जानलेवा सन्नाटा। अंदर जाते ही जो चीज सबसे पहले फील हुई वो था एक ऐसा सन्नाटा जो सच में कानों को बहरा कर दे। चारों तरफ एकदम घना काला अंधेरा, और उस अंधेरे को चीर रही थी सिर्फ उनकी टॉर्च की कुछ किरणें, और उन किरणों में बेहिसाब उड़ते हुई धूल। वो धूल और मलबे का ढेर बस यही गवाही दे रहा था कि यहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं बचा है। सन्नाटा इतना गहरा था ना कि उनके खुद के कदमों की आहट बिल्डिंग में जोर जोर से गूंज रही थी। एक बात तो तय थी, वो उस अंधेरे समंदर में पूरी तरह अकेले थे। उनका वो डरावना सफर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। रात के 12:05 वो पहली मंजिल पर थे। हर तरफ बस चाले और टूटे हुए दरवाजे। फिर 12:10 दूसरी मंजिल, और ठीक 12:15 पर वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वो लोग सीढ़ियों से बहुत धीरे धीरे सहमे हुए कदमों से चौथी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उस बिल्डिंग का लेजेंड यही था कि सबसे रूह कंपा देने वाली आवाजें सिर्फ और सिर्फ उसी चौथी मंजिल से आती थीं। हर गुजरते मिनट के साथ टेंशन बढ़ती जा रही थी, और तभी अचानक से सब कुछ रुक गया। तीसरी मंजिल क्रॉस करते ही रिया अचानक वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। उसने कांपती हुई, पूरी तरह डरी हुई आवाज में बस एक सवाल पूछा, क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया? इस एक लाइन ने ना उस जानलेवा सन्नाटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो पल इतना ज्यादा भयानक था कि उन चारों दोस्तों के कदम बिल्कुल जमीन से चिपक गए। रिया के चेहरे पर जो खौफ था, उसने बाकी तीनों को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और फिर आखिरकार उन्हें वो आवाज सुनाई दे ही गई, बहुत ही धीमी, दूर कहीं से आती हुई,
एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज। वो सिसकियां इतनी दर्दनाक थीं कि किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ ये नहीं था कि कोई बच्चा रो रहा था, नहीं। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो आवाज ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से आ रही थी, उस अंधेरे से जिसे वो अभी अभी पीछे छोड़कर आए थे। इसका सीधा सा मतलब था कि उनके और बाहर निकलने के रास्ते के बीच अब कोई या कुछ आ चुका था। चौथा और आखिरी हिस्सा, चौथी मंजिल का रहस्य। ऐसी सिचुएशन में कबीर ने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की। उसने हंसने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे हवा होगी यार, और वो आगे बढ़ गया। पर हम सब जानते हैं कि इस झूठे दिलासे से वहां किसी को सुकून नहीं मिलने वाला था। आखिरकार वो चौथी मंजिल के उस मेन कॉरिडोर यानी मुख्य गलियारे में पहुंच ही गए। ये कॉरिडोर एक बहुत लंबी अंधेरी सुरंग जैसा लग रहा था, जिसके दोनों तरफ बंद कमरे थे। यहाँ का सन्नाटा तो नीचे की मंजिलों से भी ज्यादा घुटन भरा था। उनकी टॉर्च की लाइट कॉरिडोर के एंड तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। अब वो चारों दोस्त बिल्कुल उस खौफ के बीचों बीच खड़े थे। धाड़, एकदम से बिना किसी हवा या वार्निंग के उस लंबे कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में एक पुराने कमरे का दरवाजा पूरी ताकत से अपने आप बंद हो गया। इस एक जोरदार आवाज ने उनकी रूह तक को झकझोर दिया। यह आवाज इतनी तेज थी कि पूरी इमारत में गूंज उठी। ये कोई नॉर्मल हवा नहीं थी, ये एक डायरेक्ट सिग्नल था कि वो उस जगह पर अकेले नहीं थे। उस बंद दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा था जो उनके वहां कदम रखते ही जाग चुका था। तो सवाल ये उठता है, उस चौथी मंजिल के सन्नाटे में सचमुच ऐसी क्या चीज छुपी है? क्या वो 20 साल पुराना दर्द, वो चीखें आज भी उन दीवारों में कैद हैं जो अपने नए शिकार का इंतजार कर रही हैं? कुछ वीरान जगहों को हमेशा के लिए वीरान ही क्यों छोड़ देना चाहिए, ये बात शायद अब समझ आती है। उस रात उन 4 दोस्तों के साथ असल में क्या हुआ, इसका जवाब शायद हम में से कोई कभी जानना ही ना चाहे। लेकिन एक बात तो तय है, वो सन्नाटा, वो जानलेवा सन्नाटा शायद आज भी वहीं उसी बिल्डिंग में मौजूद है।